गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ये जान लेते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायंगल के एंगल्स का सम का प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटीरियर एंगल के सम का प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल के सम का प्रॉपर्टी और कुछ जो स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें पढ़ेंगे, उनके एंगल्स के बारे में। ठीक है, साथ साथ एक्सरसाइज 6.2 के जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और तब मुझे बताना है कि डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं, कुछ एंगल्स अंदर में होते हैं, कुछ एंगल बाहर में होते हैं। तो वो कहां कहां पे होते हैं पहले जान लेते हैं। मैं तुमको यूं कहूं कि यहां पे एक एंगल है, यहां पे एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर में ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंड ये बन रहा है। तो ये जो सारे एंगल्स हैं, ठीक है, इन एंगल्स को हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंदर में बन रहे हैं। अब बाहर में कहां, बाहर में दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, तो बाहर में इस साइड को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां पे बन जाता है। ठीक है, फिर मैं इस साइड को ऐसे बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां पे बन गया, या फिर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो एंगल यहां पे बन गया। तो ये जो एंगल बाहर में बन रहा है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, और दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग। तो हमको इन सारे एंगल्स के सम के प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, पेन पेपर ले लो और साथ में लिख भी लेना, क्योंकि बुक में ऐसे समझाया नहीं गया है और जैसे मैं समझा दूंगा तो तुम एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके इंटीरियर में जो एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर में एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। मतलब ए बी एंड सी, इसका सम कितना होगा, 180 होगा। मुझे प्रूफ करना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। इसका मतलब ये है, इसने जो सम ऑफ एंगल्स कहा, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो एक बात तुम जानो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और यहां पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऐसे जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। चाहे इसको हम कितने भी पार्ट्स में क्यों ना बांट दें। मैं उठूंगा, इसको कहूंगा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 पार्ट्स में मैंने बांट दिया, 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो गए, लेकिन फिर भी मिलाने पे तो 180 ही आने वाला है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया कि यही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा ही प्रॉपर्टी, ऐसा ही लाइन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक साइड को मैं बीसी के पैरेलल एक साइड ऐसे खींच देता हूं। ठीक है, डॉट लाइन से। ठीक है, मैंने खींच दिया और यहां पे मैंने नाम दे दिया कि ये एक लाइन है जिसका नाम है पी एंड क्यू। क्योंकि ये मैंने अपने मन से खींचा है, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। ये जो बीसी था बेस, इसके पैरेलल में, एरो का मतलब पैरेलल, मैंने खींच दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कि आपने जो भी लिखा है उसको लिखो कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल बीसी। मतलब ये जो पी क्यू है इसको बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अब मैंने तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन बढ़ाया था, तुमने नहीं देखा तो गलती तुम्हारी है। नहीं, मैंने तो बढ़ा दिया और लगभग 1500 लोगों ने देखा है उसको। तुम मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन फॉर क्लास 7 मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नाम लेके सर्च करोगे उज्जवल मैथ्स करके तो वो मिल जाएगा, या चैनल पे देख लेना। ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है, देख लें तो समझ में आ जाएगा। मैंने पैरेलल लाइन खींच दिया। यहाँ पे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है एंड ये एंगल 3 है। एबीसी का चक्कर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नाउ पी क्यू पैरेलल बीसी एंड ए बी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, क्या कहा मैंने कि PQ और AB तो पैरेलल, सॉरी PQ और BC तो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन को कोई तिरछा लाइन जो कट करता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये दोनों पैरेलल था और इसको ये लाइन AC AB यहाँ पे कट कर रहा था, फिर AC भी इसको कट कर रहा था। तो ये दोनों क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल जब कट करता है पैरेलल लाइन को तो यहां वाला ये एंगल, ठीक है,
और यहां वाला जो एंगल बनता है इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होता है। फिर मैं कहूंगा कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो यहां जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल यहां वाले एंगल के बराबर होगा, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं और तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे वही फिर से एंगल बन रहा है जो मैंने तुमको यहाँ पे समझाया था। तो PQ एंड BC आर पैरेलल एंड AB, ये देखो साइन है पैरेलल का, डबल लाइन मतलब पैरेलल, तो PQ पैरेलल BC एंड AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल। सो एंगल PAB किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के बराबर। ये जो PAB, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंड एंगल QAC, यहां पे ये वाला एंगल QAC ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 3 के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, सब कुछ समझ में आ रहा है यहां तक? अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं चाहता हूं कि मैं इस 2 को यहां पे ले आऊं और 3 को यहां पे ले आऊं, तो मैं इस तीनों एंगल्स को ऐड करना चाहता हूं ताकि स्ट्रेट एंगल बन जाए। ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, जब मैं ऐड करूंगा एंगल PAB को, फिर मैं ऐड PAB BAC मतलब ये एंगल और QAC मतलब ये एंगल, ये तीनों एंगल है। तो पहले मैंने PAB को ऐड किया, अब BAC को, और फिर मैं QAC को, इस तीनों को मैंने ऐड किया तो मुझे पता चला कि ये 180 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों को ऐड करने पे स्ट्रेट लाइन बन जाता है और ये 180 होता है। ठीक है, आपको पता है कि क्यों होता है? ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 होता है और ये स्ट्रेट एंगल है तो ये भी 180 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये आपका जो PAB है ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। फिर BAC किसके बराबर है? तो BAC ये तो 1 के बराबर है, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। और फिर QAC ये किसके बराबर था? 3 के, तो मैंने 3 लिख दिया और यहां पे ये टोटल 180 के इक्वल है, मैंने 180 कर लिया। अब मैं क्या करता हूं कि देखो, अब मुझे ABC चाहिए, तो एंगल 1 जो है ना, यहां पे ये एंगल ये तो अपने मन से मैंने बनाया था, एंगल 1 का मतलब ये एंगल A, तो मैं एंगल A लिखता हूं। A को 1 के बदले मैंने यहां पे लिखा, 2 के बदले में यहां पे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो 2 कहां पे? 2B पे बन रहा है, तो ये एंगल B हो गया। और 3 कहां पे बन रहा है? एंगल C पे बन रहा है, तो एंगल C हो गया। और सम करने पे आ गया 180। यही मुझे दिखाना था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है, और आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस भी है। पहले एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाला, तो समझ में आएगा। ठीक है, तुम एक बात जान लो कि ट्रायंगल कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसके एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होगा, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट हो, स्केलन हो, इक्विलैटरल हो, ऑब्ट्यूस, कुछ भी, ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 होगा। साइड बड़ा छोटा हो सकता है, मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन एंगल हमेशा 180 ही होगा। तो आई थिंक तुम इसको देख चुके हो, एक बार देख लो, उसको लिख लो, मैं यहां से हट जाता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो, मैं यहां पे तुमको यूं कह दूं कि यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर यहां पे जो एंगल बन रहा है ये तो इंटीरियर है, ये भी अंदर में है, ये भी अंदर में है, बाहर में एंगल तो बन ही नहीं रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि तुम किसी एक साइड को, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि A, B एंड C, मैंने कहा कि BC को तुम इधर बढ़ा दो, तो तुमने BC को बढ़ा दिया इधर, ठीक है, यहां से बढ़ गया, बगल से ट्रेन जा रही है, आवाज आ रही है हॉर्न की, ठीक है, उधर ध्यान नहीं देना, ध्यान इधर देना है। तो ये जो बाहर में एंगल दिख रहा है, बाहर में यहां पे बन रहा है ये एंगल, ये, ठीक है, इसी एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। लेकिन सिर्फ यहां पे नहीं, वो बहुत जगह बनेगा, हर जगह बनेगा। अगर तुम इस साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दो तो यहां भी एंगल बन रहा है, ये भी एक्सटीरियर है। तुम इस साइड को आगे बढ़ा दो ऐसे, तो एक एंगल यहां बन जाएगा। तुम इस साइड को आगे बढ़ा दो ऐसे, तो एंगल यहां बन जाएगा। फिर यहां प्रोड्यूस कर दो तो ये एंगल बन जाएगा, इसको प्रोड्यूस कर दो, ये एंगल बन जाएगा। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि यहां पे बनने वाला दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल? क्योंकि देखो ये एंगल कैसा बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे। एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, और ये इक्वल ही होता है। तो मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, सेम है। मैं इसकी बात करूं या मैं इसकी बात करूं, सेम ही है।
तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 3 एंगल को कंसीडर करेंगे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, ठीक है। ये सारे एंगल एक्सटीरियर है, ये अंदर इंटीरियर, ये सब अंदर वाले हैं ये सब, और ये सब एक्सटीरियर है। तो अब एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके बगल में जो एंगल आ गया ना वो अपोजिट नहीं होता है। मेरे बगल में कोई खड़ा है वो मेरा अपोजिट होगा? बिल्कुल नहीं। जो मेरे सामने खड़ा है वो अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं तो मैं तुम्हारे अपोजिट में हूं, लेकिन पढ़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम पढ़ना चाहोगे तब तक, ठीक है। उज्जवल हमेशा तुम्हारे साथ है तुम्हारे मैथ्स को उज्जवल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूं कह दूं कि इसके बगल में ये है तो अपोजिट नहीं हुआ, तो अगर क्या हुआ अपोजिट में? जो बगल में नहीं है, तो बगल में ये दोनों नहीं है तो ये दोनों इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो मैं यूं समझा दूं तुमको कि अगर यहां पे मैं इस एंगल का सबको देखो, अभी मैं जस्ट कंफ्यूजन पूरा का पूरा क्लियर कर रहा हूं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे कह दूं कि भाई ये एंगल 60 है, ये एंगल 40 और ये एंगल 80, ठीक है। तो तुम कहोगे कि ये वाला एंगल कितना होगा? मैं कहूंगा कि अंदर वाले दो एंगल्स को ऐड कर दो, 60 + 40 ये हो जाएगा 100। फिर तुम पूछोगे ये वाला एंगल कितना होगा? मैं कहूंगा कि इसके बगल वाले को छोड़ के बाकी जो दो है उसको ऐड करो, तो 80 + 40 120। अब ये 120 तो ये भी 120, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। फिर तुम पूछोगे ये वाला एंगल कितना होगा? मैंने कहा कि 40 को छोड़ दो, बगल में है, इसको ऐड कर लो, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा? 140। ये 140 तो ये भी 140, तो यही है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे करते हैं देख लेते हैं काफी शॉर्ट में, ठीक है। प्रूफ जानना है क्योंकि क्लास 9 मतलब क्लास 7 के बाद, ठीक है, हर जगह प्रूफ करने वाला तुमको मिलने वाला है। तो अभी से स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को। हमेशा अपने आप को बच्चा मत समझो कि मैं बहुत छोटा हूं, बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स मेरे हाइट तक आ गए, यहां तक आ गए, तो अब छोटा कहां से रहा तुम लोग। देखो एक बात करते हैं, यहां पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। मैंने कहा कि ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और मैंने बी सी को आगे बढ़ा दिया डी तक, बढ़ा दिया। तो अंदर में एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल इंटीरियर है, ये तीनों, और ये बाहर वाला एंगल है। मैंने कहा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 एंड ये 4। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ये जो एंगल बाहर वाला बन रहा है, बाहर वाला कौन सा एंगल? ए सी डी, ये बाहर बन रहा है। सिर्फ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी पे यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, दोनों बन रहा है सी पे, लेकिन बाहर वाला को दिखाना है तो सी ए सी और डी मतलब बाहर। तो मुझे यहां पे दिखाना है कि ए सी डी जो है ना, ये अंदर वाले दो एंगल्स के अपोजिट, इसके बगल में तो ये है, इसको छोड़ देना है, तो फिर यहां से ए और यहां से बी इस दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब ये ए प्लस बी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो तुमको पता है, मैं इसको तुरंत 2 मिनट में प्रूफ कर देता हूं। तुमको पता है कि एंगल 1 + 2 + 3 कितना होगा? 180, क्योंकि तुमको पता है कि 1 + 2 + 3 एंगल का इंटीरियर एंगल है, इसका सम 180 होता है। और अभी मैंने तुमको बताया भी था कि एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और जितने भी एंगल्स बन जाए लेकिन होगा कितना? 180 होगा। तो यहाँ पे 2 बन रहा है, 3 और 4 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल 3, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं 3 बोलते हैं एंगल 3, ये एंगल 3 नहीं है, ये 3 1 2 3 वाला हो गया। एंगल 3 के लिए आपको यहाँ पे एंगल लगाना पड़ेगा तो एंगल 3, ठीक है। तो कंफ्यूजन जगह जगह पे मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 180। अब मैं कहूंगा कि कमाल की बात यह है कि ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो यहां से ये और ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो ठीक है, ये तो होना भी चाहिए। तो यहां से आ गया 1 + 2 + 4, इसको मैं किसके इक्वल कर देता हूं? 3 + 4 के, क्योंकि ये भी 180 है। और तुम कहोगे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 1 + 2 + 3। अब तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों साइड में। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, दोनों साइड में तो सेम सेम है, तो रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से बच गया एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 का मतलब एंगल ए, एंगल 2 का मतलब एंगल बी, और एंगल 4 का मतलब ए सी डी। यही तो था ऊपर में, तुम देख सकते हो, यही था
ए प्लस बी इक्वल टू ACD, वही तो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं, तुम इसको देख लो, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तुम समझ लो, ठीक है। चलो अब इस पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं तुम्हारी बुक का। तो स्टूडेंट्स मैंने 6.2 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो सारे क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैंने कहा था सॉल्यूशन भी देना है, कुछ बताना भी है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता दो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 6.2, फर्स्ट में ये सारे क्वेश्चंस हैं, फिर 2 का ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे क्या करना है, तुमको पता है कि ये x जो है ना बाहर में बन रहा है, तो ये अंदर वाले 2 एंगल के सम के इक्वल होगा, इंटीरियर। तो यहाँ पे जो ये x है ये 70 + 50 के इक्वल होगा, 70 + 50 डिग्री मतलब 120 डिग्री, ठीक है, आसान है। फिर यहाँ पे ये जो एंगल x बाहर में बन रहा है, ये भी x क्या होगा, अंदर वाले 2 एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स अपोजिट में। तो इसके बगल में तो ये आ रहा है, इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों का सम। तो 30 + 40 एंड इट इज 70 डिग्री। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे x अंदर में है, तो कोई बात नहीं है, तुमको पता है कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होगा, मतलब x + 50 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे करेंगे x + 50 इक्वल टू 115 डिग्री, सिंपल सी बात है, इस दोनों का सम कर लिए। और यहाँ से x इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और ये आ जाएगा 65 डिग्री, निकल गया। बस ये सब सॉल्यूशन था, तो कुछ खास बातें है नहीं इसमें। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 125 है ये बाहर में बन रहा है, तो ये अंदर वाले 2 एंगल के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ऐसे एंगल का मतलब 90 नहीं होता है, लेकिन जब भी कॉर्नर बन जाए एंगल में तो समझ जाओ कि वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री है। तो x + ये 90 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री, एंड यहाँ से x इक्वल टू 125 माइनस 90 और ये 35 डिग्री, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन था, कुछ खास नहीं था। फिर मैंने कहा था कि 2 स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा, तो अभी जस्ट मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने में, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल, 2 नहीं 3 ट्रायंगल्स हैं, एक इक्विलैटरल, ठीक है। चलो स्पेस यहां बन गया। मैं बात कर रहा हूं इक्विलैटरल की। इक्विलैटरल में तुमको पता है कि 3 साइड्स होते हैं और इक्वल साइड्स होते हैं। जैसे मैं यहां पे कहूं A, B एंड C, ये तीनों साइड्स हैं इसके, AB, BC एंड AC, ये तीनों साइड्स हैं और तीनों साइड्स इक्वल हैं, नाम ही है इक्विलैटरल। फिर इसके एंगल्स होंगे कौन से, A, B एंड C, तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। और तुमको पता है कि तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 होता है, और 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में, चूंकि ये तीनों एंगल तो इक्वल आ गया, तो जब 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो 60, 60 एंड 60, तभी तो आएगा 180। तो ये तीनों एंगल्स जो फिक्स होते हैं ये 60 डिग्री के इक्वल ही होते हैं। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा हो, बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इससे बड़ा मेरा हाथ ही नहीं है, तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका एंगल हमेशा 60 डिग्री का ही होगा। साइड बड़ा होगा, एंगल तो 60 डिग्री होगा, ये खास बात है। तो तुमसे कोई पूछे कोई सा ट्रायंगल का नाम बताओ जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल। कभी कभी इसको इक्वी एंगुलर कहा जाता है। ऑलराइट, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स में क्या खास बात है कि इसका 2 साइड इक्वल होता है। मतलब अगर ये A, B एंड C है तो मैं कहता हूं कि यहां पे ये AB और AC इक्वल है। तो अगर 2 साइड इक्वल है तो इसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे समझना है। AB का अपोजिट एंगल C, यार AB के सामने C आ रहा है ना, तो अपोजिट एंगल C ही होगा। और AC का अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल B, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स नहीं। 2 इक्वल साइड है तो इस साइड का अपोजिट ये और इस साइड का अपोजिट ये इक्वल होगा, ठीक है। यही बातें थी। तीसरी बात मैं कर रहा था राइट ट्रायंगल की। तो राइट ट्रायंगल में तुमको पता है कि 1 एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है, बाकी 2 एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं राइट ट्रायंगल की बात कर लूं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता ही है, ये बाकी ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एंगल 90 का फिक्स होता है, ठीक है। तो जब भी तुमसे कोई कहे कि राइट एंगल, तो तुम समझ जाओ कि एक एंगल 90 डिग्री तो उसमें हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 6.3 के क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा, और
समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाऊं समय पे तुम तक पहुंच जाए। और क्लास 7 का पूरा मैथ खत्म करना है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, ताकि अगले क्लास में कोई हमसे हाथ नहीं मिला सके, ठीक है। सब सैल्यूट करेगा ऐसे। एक्सरसाइज 6.3 में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। बकवास क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। लल्लू मतलब क्या होता है, जिसको मतलब बेवकूफ बोलते हैं ना, ये हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। ये सब क्वेश्चन काफी अजीब है। तुमको देखो पता है ना कि इन तीनों एंगल्स को ऐड करने पे 180 आएगा, तो तुम लिख सकते हो कि x + 50 + 60 = 180 एंड x और 50 + 60 कितना हो जाएगा 110। उसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड फाइनली आंसर क्या आएगा 70 डिग्री। x 70 डिग्री आ गया। सब सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करना था, कुछ खास नहीं। इसमें देखो तुमको पता है कि ये x है, ये 90 है और ये 30 है, तीनों को ऐड करने पे 180 आएगा। तो लिखेंगे x + 90 + 30 = 180। ये 90 लिखा नहीं, बस ऐसे एंगल बना दिया, समझ गया यही वही है। तो x = 90 + 30 कितना 120 होगा, वो उसको हम इस तरफ ले जाएंगे 180 के पास में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120 एंड ये आ गया 60 डिग्री। फिर अगला ट्रायंगल में दो एंगल x दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। 50 + x + x कितना होगा 180, तो 50 + x + x = 180। मैंने कहा कि यार x + x कितना हो जाएगा 2x, और इस 50 को ले जाएंगे इस तरफ 180 के पास में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 - 50 = कितना हो जाएगा 130। और फिर मैं यहां से जब x निकालूंगा तो x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 130/2 कैंसिल करेंगे तो 65, मतलब ये भी 65 और ये भी 65, तुम सबको ऐड करोगे तो 180 फिर से आ ही जाएगा तुमको। तो सिंपल क्वेश्चन था ना, था कि नहीं लल्लू वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन तुमको लल्लू नहीं बनना है, तुमको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। यहां पे तीनों एंगल x x x दिया हुआ है, ठीक है, जबकि x मतलब क्या होता है कुल्हाड़ी। तो मैं तीनों x को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 180। एक्चुअली ये ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, घुमा दिया क्वेश्चन को। तो x + x + x कितने x 3x = 180, तो x = 180/3 = 60 डिग्री। आंसर आ गया। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। यहां पे हमको फिर लल्लू बना रहा है। मैंने कहा देखो 2x + x और ये 90 सबको ऐड करते हैं, तो 2x + x और ये क्या है 90, सब मिला कितना होना चाहिए 180। मैंने कहा कि 2x + x कितना हो जाएगा 3x। देखो इक्वेशन है, मैंने ये साइन लगाना छोड़ दिया, सब में तुम लगा लेना, ठीक है। मैंने बस जल्दी जल्दी में कर दिया था। और 90 को ले जाएंगे उस तरफ, तो 180 - 90 = 90। और फिर यहां से x = 90/3 = 30 डिग्री। तो ये 2x है, तो 2 × x मतलब 2 × x 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। आ गया, यही क्वेश्चन था, ठीक है। आप देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक तुम इसको एक बार गौर से देख लो। देखो अब एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे अब कुछ अलग काम करना है। तुमको पता है कि हम अगर 50 + x करते हैं तो ये 120 के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल से। तो 50 + x करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 120 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अंदर के दो एंगल का सम बाहर वाले के इक्वल होता है। तो फिर मैं कहूंगा कि बुआ यहां से x निकालोगे बाबू आप, तो क्या हो जाएगा 120 - 50 और ये कितना बचेगा 70। तो x कितना निकल गया 70 निकल गया। अब तुम क्या करोगे कि अंदर वाले तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो तुम कहोगे कि 50 + x + y = 180 होना चाहिए। 50 तो मुझे पता ही है कि 55 पर 0 50 होता है। x सामने 70 निकाला तो 70 डिग्री लिखना मैं भूल जाता हूं, तुम मत भूलना, ठीक है। तो यहां से y कितना हो जाएगा, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 70 50 कितना हो जाएगा ये 120। इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे उठा के 180 के पास में, तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से x भी निकल गया, यहां से y भी निकल गया। ऐसे निकालना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाना है, एंगल का संभाला इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लगाना है। यहां पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तुमको पता है, मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहां से तुम कहोगे कि y जो है ना ये 80 के इक्वल होगा। कैसे, तो बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर तुम कहोगे कि भाई अब x
और y और 50 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब तुम कहोगे कि x तो पता नहीं है, y हमने कितना निकाला 80 और एक एंगल 50 है, तो यहां से तुम x निकाल सकते हो। ठीक है, 8 5 13, ये 50 डिग्री आएगा। ठीक है, आंसर तुम सॉल्व कर लेना। यहां की बात करते हैं, यहां फिर से वही बात होगी, y किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल। क्यों, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब फिर तुम क्या करोगे कि x प्लस y करोगे, ये 180 आएगा। तुमको पता है कि x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और y कितना निकाले हम लोग, 90 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये भी 45 और ये भी 45। बात समझ में आ रहा है, देख लो एक बार गौर से, देख लिया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन बाकी है, तुम्हारे सामने मिटा के उसको लिखता हूं और बनाता भी हूं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मिट जाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तुम्हें अगर मजा आ रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को यकीन दिलाना कि तुम्हें मजा आ रहा है। करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि सर मजा आया, तो फिर अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि और मजा आए। ठीक है, अगर नहीं आया तो भी बताना, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा है, देखो ऐसे है क्वेश्चन तुम्हारा, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, ऊपर में x दिया हुआ है, ये एंगल बुक मेरे बगल में है, और यहाँ पे ये एंगल जो है ना, ये भी x दिया हुआ है, यहाँ वाला। आई थिंक तुमको दिख रहा होगा, कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पे x दिया हुआ है, और इस तरफ भी x दिया हुआ है, ओहो, और यहाँ पे y दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। मैं कहूंगा कि बेटा ये x है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी x होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि ये x है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी x होना चाहिए। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है भाई, मैंने कहा था कि ये एक्सटीरियर नहीं है। एक्सटीरियर कब बनता है, जब सिर्फ हम किसी एक साइड को बढ़ाते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे बढ़ाता तो ये होता है एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर नहीं है। तो ये x इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से, और ये जो x है, ये जो y है ना, ये भी x के इक्वल होगा, y भी y इक्वल टू x बाई वर्टिकली अपोजिट। तो अब अंदर के कौन कौन से एंगल आ गए, x प्लस x और ये वाला x, ये बाहर नहीं, ये y के इक्वल है। तो मैं कह दूंगा कि ये x और ये जो y था, ये तो x के इक्वल आ गया। तीनों x को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो यहां से x इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। एंड द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2। तो आई थिंक मजा आ गया होगा, है ना। और आगे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, कौन कहता है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। ठीक है, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको। तो इस चैप्टर के बाकी वीडियोस को देखना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल गया मतलब मिस कर गया तो हमेशा मिस कर जाओगे, इसलिए इसको देख ही लेना है। एक्सरसाइज 6.2 के बाद 6.3 तुमको यही मिल जाएगा, ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल पे चले जाओ, उज्जवल मैथ्स पे, और वीडियोज में चेक कर लो, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा क्लास 7 के, सब देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।